स्टूडेंट एक बार फिर Q&A सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो चलते हैं भैया पहले क्वेश्चन की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, बीबीए में पूरा साल बर्बाद हो गया है, एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। देखिए बीबीए एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि चाहे प्रोफेशनल हो चाहे एकेडमिक कोर्स हो, जो भी कोर्स आप लोग कर रहे हैं, तो अगर आप उसमें फेल हो गए हैं तो दोबारा आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप एकेडमिक में है तो आपको एक्स स्टूडेंट की श्रेणी में मिल जाएगा एडमिशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रोफेशनल कोर्सेज में है, आप बिल्कुल फेल हो गए हैं तब भी आपको दोबारा से एडमिशन मिल जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इंक्लूडिंग अगर आप सोच रहे हैं कि बीबीए ना करके कोई दूसरे कोर्स का चयन कर लिया जाए, वहाँ पे एडमिशन मिल जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। आप बीबीए छोड़ के कोई दूसरे कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। फिलहाल आपको एडमिशन मिल जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसकी पूरी डिटेल ले लीजिए और वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कर लीजिए, एडमिशन आपको आसानी से मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये पूछ रहे हैं, सर बीएससी सेकेंड ईयर के एग्जाम में अटेंडेंस सीट पर कॉपी नंबर गलत हो गया है, तो मेरा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, बहुत प्रेशर है, बता दीजिए सर। एक्चुअल में होता क्या है, अटेंडेंस सीट पे आपको कुछ जो डिटेल होती है आपकी उनको में शेयर करना होता है, और उस डिटेल में आपकी जो आंसर शीट होती है उस पर एक कोड लिखा हुआ होता है, उस कोड को भी आपको डालना होता है। तो अगर वो कोड गलत हो गया है तो भी आपको दिक्कत लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि आपका रोल नंबर जो है आंसर शीट में बिल्कुल ठीक है, बट आपका जो आंसर शीट का कोड नंबर है वो गलत हुआ है, रोल नंबर थोड़ी गलत हुआ है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपका रिजल्ट आसानी से आ जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये पूछ रहे हैं, सर अगर एक पेपर नहीं दे पाया हूँ तो क्या बैक लगेगी, और बैक पेपर जल्दी होता है या लेट, एमएससी में एडमिशन मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है वो मैं आपको पूरा क्लियर बता देता हूँ। होता क्या है कि अगर आपका एक पेपर छूट गया है और उसमें बैक लग गई है तो आप बैक का एग्जाम दे सकते हैं, उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर बैक का एग्जाम आप दे देते हैं तो नेक्स्ट जो आपकी क्लास है, यानी कि जो भी नेक्स्ट कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ बैक पेपर। एंड अगर आपका बैक पेपर क्लियर नहीं होता है तब आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, जैसे कि आप लिख रहे हैं यहाँ पर कि आपको एमएससी में एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो फिलहाल अगर आपका बैक पेपर क्लियर नहीं हुआ तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और रही बात बैक के पेपर के लेट और जल्दी होने की, तो ऐसा है, देखिए जब भी आपका मेन एग्जाम का रिजल्ट आता है और मेन एग्जाम में अगर आपके बैक लगी है तो लगभग 10-15 दिन के बाद आपके पास बैक पेपर भरने के लिए ऑप्शन आ जाता है। फिर बैक पेपर आप भरते हैं और 10-15 दिन का टाइम और आपको मिलता है, तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाता है। तो लगभग आपको 1 महीने का समय मिलता है बैक पेपर को पढ़ने का और बैक पेपर को देने का। तो मतलब 1 महीने का टाइम होता है मेन एग्ज़ाम के रिजल्ट में और बैक पेपर में। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा लेट नहीं होता है, उसके 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। तो दिक्कत आपको कहीं भी नहीं होती है। तो कुल मिला के ये जो है बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, ज़्यादा लेंथी नहीं खींचा जाता है बैक पेपर को, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें।